नागपुर शहर में रहने वाली अंजना और नक्कन दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, जहां पर दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने सबकी रजामंदी से शादी कर ली। सुमित्रा अपनी इकलौती बहू के आने पर बहुत खुश थी। अब मेरी इकलौती बहू घर में आ गई है और अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। अभी तो हम दोनों की शादी हुई है माँ जी, अभी तो मेरी नंद प्रिया की शादी करना बाकी है। जब इसकी भी शादी होनी होगी हो जाएगी, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। इसने कौन सा इस घर में कुछ लेके आना है, जो भी हो सके इस घर से लेकर ही जाएगी। तू जा, तू यहाँ पर क्यों खड़ी है, चल जाके कपड़े धो। प्रिया, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू, खांसी तो तुझे भी आ रही है। अभी रुक, मैं तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। माँ जी, प्रिया के लिए भी बना कर लाइएगा। अरे बहू, इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, सिर्फ काम से बचने के बहाने कर रही है। चलो जाकर कपड़े धो। कुछ देर बाद सुमित्रा कहवा बनाकर लाती है और सिर्फ अपनी बहू को ही बनाकर देती है। ये माँ जी ननद जी के साथ ऐसे बात क्यों करती हैं? हाँ, हो सकता है शादी की भागदौड़ में थक गई हूँ, इसलिए ऐसे बात करती हूँ। अपनी सास के जाने के बाद अंजना वो कहवा लेकर अपने नंद के कमरे में जाती है, जहाँ पर कपड़े धोने की वजह से प्रिया की सर्दी बढ़ जाती है और वो लगातार छींके मार रही होती है। अरे बस भी करो प्रिया, कितनी छींके मारोगी, ये लो काढ़ा पी लो। लेकिन भाभी, ये तो आपके लिए काढ़ा है, ये आप ही पी लीजिए। अब तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो और आप माँ की तरह जिद कर रही हो। हाँ तो भाभी भी तो माँ की तरह होती है। अब जल्दी से मुंह खोलो और सारा कहवा पी लो। अच्छा, अब ये तुम कहवा पी लो और अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। प्रिया भाभी का इतना प्यार पाकर बहुत खुश होती है। अगले दिन अंजना नहा धोकर सबके लिए खाना बनाती है और खाने की खुशबू से सुमित्रा किचन में खींची चली आती है। अरे वाह, किचन से तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आखिर मेरी प्यारी बहू क्या बना रही है? माँ जी, मटर पनीर पूरी और मीठे में हलवा भी है, और हाँ, साथ में दही भल्ले भी है। आप लोग टेबल पे बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ बहू, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, अब तुम जल्दी से ले आओ खाना। अंजना टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती है और सबको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, और प्रिया को तो सबसे ज़्यादा पसंद आता है और वो अंजना से और खाना मांगती है। भाभी, खाना तो बहुत ही मज़े का बना है, थोड़ा और ले आइए ना। हाँ हाँ, अभी लाई अपनी प्यारी प्रिया के लिए। अरे बस कर, और कितना ठोसेगी? बाकियों ने भी तो खाना है और तुम्हारी भाभी ने भी अभी खाना है। हाँ माँ, मुझे भी और खाना चाहिए, इस भुक्कड़ का तो पेट ही नहीं भरता। कोई बात नहीं जी, खाना अभी काफ़ी है, इसे खाने दीजिए। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा खाना ला कर दे दो, और हाँ, खाना खाने के बाद सारे बर्तन धो लेना, समझी? माँ जी, अब दीदी को ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कर लूँगी। अरे बहू, इसको ज़्यादा ढील दे देंगे तो ये बिगड़ जाएगी, आखिरकार इसको दूसरे घर भी तो जाना है। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूँगी। प्रिया खाना खाने के बाद सबके जूठे बर्तन धोने लगती है और ठंडे पानी से बर्तन धोने की वजह से उसकी ठंड और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो कांपने लगती है। वो अपनी माँ से हीटर तापने की बात करती है तो उसकी माँ उसको डांटने लगती है। चल जा यहाँ से, कोई हीटर नहीं मिलेगा, जाकर किचन में मेरे लिए चाय बना कर ला। काम करेगी तो हाथ भी गर्म हो जाएंगे। आई बड़ी हीटर सेकने वाली। माँ, कम से कम मुझसे अब तो प्यार से बात कर लिया करो। भाभी के सामने भी मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हो। मैं कब से आपके प्यार के लिए तरस रही हूँ माँ। मैं आपकी हर बात मानती हूँ और आप फिर भी मुझी को डांटती रहती हैं। तू प्यार पाने के लायक नहीं है, समझी? ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। एक दिन प्रिया अपनी माँ से नया सूट दिलवाने के लिए कहती है तो उसकी माँ उसको डांट देती है। फिर अंजना बाजार से उसके लिए सूट लेकर आती है और सूट देते हुए उसे कहती है, ये ले दीदी, ये सूट आप रख लो, मैंने एक बार भी नहीं पहना और वैसे भी मुझे आ ही नहीं रहा, इसलिए आप अपना बना लो। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। प्रिया जिस प्यार की उम्मीद अपनी माँ से करती थी, प्रिया को वही प्यार उसको उसकी भाभी से मिला। उसकी भाभी कभी उसको कोई खाने की चीज़ ला कर देती और कभी नए कपड़े और सैंडल ला कर देती। सुमित्रा इन सब के लिए काफ़ी रोक टोक करती, लेकिन एंजल अपनी सास की एक भी नहीं सुनती और अपनी नंद का पूरा ख्याल करती। ऐसे ही एक रोज़ वो सब शादी पर गए थे तो वहाँ पर मौजूद रोहन नाम के लड़के की नज़र प्रिया पर पड़ी और वो प्रिया को पसंद करने लगता है और प्रिया को भी वो पसंद आ जाता है, और फिर ऐसे ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन प्रिया उसको मिलने पार्क जाती है। रोहन, रोहन प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे उस घर से ले जाओ, मुझे वहाँ पर कोई प्यार नहीं करता और ना ही मेरी माँ मुझसे प्यार करती है और ना ही भाई, और सिर्फ वहाँ पर एक भाभी हैं जो मुझे समझती हैं, मुझसे प्यार करती हैं। प्लीज़ रोहन, मुझे ब्याह कर ले जाओ।
नहीं तो माँ मेरी किसी से भी शादी करवा देंगी। मैं बात तो कर लूँ, बात करने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ इस बात के लिए मानेगी? और किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी मुझको ज़रूर समझेंगी। प्रिया की भाभी उन दोनों को देख लेती है और उनकी बातें भी सुन लेती है। हाँ हाँ, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और मैं तुम दोनों की बात माँ जी से ज़रूर करूँगी। प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है, लेकिन क्या तुम मेरी नंद जी को खुश रखोगे ना? हाँ हाँ भाभी, उस घर में जो प्यार आप इसको देती हैं, मैं भी उसको वही प्यार देना चाहता हूँ। इसको खुश रखूँगा, इसको कभी कोई दुख नहीं आने दूँगा। जी भाभी, रोहन बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ठीक है, अब तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। वहाँ से वापस आकर दोनों नंद भाभी किचन में काम कर रही होती हैं तो अचानक वहाँ पर आकर सुमित्रा जोर से चिल्लाती है और प्रिया को आवाज़ देती है। इतनी जोर से आवाज़ सुनकर प्रिया के हाथ से डरकर बर्तन नीचे गिर जाते हैं और वह फिर किचन से बाहर आती है। कम बख्त कहीं की, आखिरकार तुमने गुल खिला ही दिया ना। बता कम बख्त, ऐसा तूने क्यों किया? इसलिए मैं तुझको बांध के रखती थी। दिखा दिया ना अपने खून का रंग तूने। क्या हुआ माँ जी, बताएं तो। रमला मिली थी मुझे, उसने मुझे बताया कि इसका किसी रोहन नाम के लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इसीलिए मैं प्यार नहीं करती इससे, क्योंकि ये सुतेली है। इसी तरह चक्कर चलाया था इसकी माँ ने मेरे शोहर से। आखिरकार इसने भी दिखा दिया खून का असर। खुद तो वो मर गई और इसको छोड़ गई हमारी छाती पर मूंग धलने के लिए। क्या? सुतेली? तो माँ जी, अगर ये किसी से प्यार करती है तो इसमें गलती क्या है? हमारी भी तो लव मैरिज हुई है ना। लेकिन माँ जी, दीदी ने हमेशा आपसे माँ का प्यार मांगा और आपने उनको नहीं दिया। लेकिन अब से मैं इसकी माँ हूँ और इसकी शादी उधर मैं करवाऊंगी। बहू, अब तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। तो माँ जी, आप गुस्सा थूक देना। सुतेली ही सही, आखिरकार आपकी बेटी तो है ना। अंजना सही कह रही है माँ। मैं भी प्रिया से नफरत करता रहा, लेकिन हमारी प्रिया इतनी भी बुरी नहीं है। उन सब की बातें सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो उन दोनों की शादी खुशी खुशी से कर देते हैं और फिर इसी तरह प्रिया को माँ और भाभी दोनों का प्यार मिलने लगता है।